नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। चांद पर भारत का चंद्रयान पहुंच चुका है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान ने अपने सफ़र पूरा किया। इसके साथ ही भारत ने नया इतिहास भी रच दिया है। देश विदेश से भारत को बधाइयां मिल रही हैं। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुई है, जिसके बाद अब भारत ही दुनिया को बताएगा कि चंद्रमा के दक्षिण हिस्से में क्या क्या है। इसके साथ ही अब सवाल है कि सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर 14 दिनों तक चांद पर क्या क्या काम करेगा, क्योंकि अभी तो चंद्रयान का मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। 40 दिन पहले 14 जुलाई को चंद्रयान 3 भारत के 140 करोड़ उम्मीदों के साथ चंद्रमा की तरफ बढ़ा था। 41वें दिन वो अपना टारगेट पूरा कर चुका था। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद अब प्रज्ञान रोवर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। रोवर ने चांद पर उतरकर तस्वीरें लेना शुरू कर दिया है। गुरुवार सुबह इसरो ने गुड न्यूज़ भी दी और बताया कि लैंडर प्रज्ञान रोवर नीचे उतरा है और भारत ने चंद्रमा पर सैर करना शुरू कर दिया। यानी अब अगले 14 दिन तक प्रज्ञान चांद पर हो रही गतिविधियों की फोटो भेजेगा। रोवर ने चांद की पहली फोटो भेज दी है। इस तस्वीर को लैंडिंग इमेजर कैमरे से लिया गया है। इसमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिख रहा है। लैंडर का एक पैर के साथ उसकी परछाई भी दिख रही है। जो रोवर चांद से फोटो भेज रहा है, इसके बारे में बात करें तो रोवर प्रज्ञान 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीरें खींचेगा। प्रज्ञान में इसरो का लोगो और तिरंगा बना हुआ है। वैज्ञानिकों की कोशिश है कि वो रोवर के जरिए चांद से भेजे जा रहे डेटा को देखें और एनालिसिस कर पाएं। चांद पर लैंडिंग के 4 घंटे बाद प्रज्ञान विक्रम लैंडर से बाहर निकला। बता दें कि रोवर प्रज्ञान चांद पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ेगा। वहाँ कैमरों की मदद से चांद पर मौजूद चीज़ों की स्कैनिंग करेगा और जानकारी जुटाएगा। प्रज्ञान मौसम का हाल पता करेगा। रोवर में इस तरह के पेलोड लगाए गए हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी दे सकेंगे। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को इसरो के मिशन का आधा हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि अब असली चैलेंज चांद के बारे में पुख्ता डेटा एकत्रित करना है। लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान मून वॉक पर निकल रहा है, लेकिन उसे चांद तक पहुंचाने वाला विक्रम का काम पूरा नहीं हुआ है। चूंकि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के पास सिर्फ 14 दिन है। ये चांद का एक दिन है, इसके बाद रात शुरू हो जाएगी। ऐसे में उन्हें दिन की रोशनी में ही सारा डेटा जुटाना होगा। विक्रम लैंडर ने जहां लैंड किया है वहां से नहीं लेगा, जबकि रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से अलग होकर आगे की तरफ बढ़ेगा और जहां जहां से गुजरेगा वहां का डेटा इकट्ठा करके लैंडर को ही बताएगा। मतलब दोनों आपस में बात करेंगे, उसके बाद विक्रम ही सारा डेटा पृथ्वी पर इसरो को भेजेगा। इन्हीं तस्वीरों से इसरो नई खोज करेगा। इतना ही नहीं, जब रोवर प्रज्ञान जानकारी जुटाने के लिए चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा तो वहां पर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो छोड़ता जाएगा। यानी चांद पर भारत के प्रतीक का निशान यादगार के लिए हमेशा से रहेगा। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मुताबिक लैंडर और रोवर में 5 वैज्ञानिक पेलोड है, जिन्हें लैंडर मॉड्यूल के अंदर रखा गया है। 14 दिनों तक ये मिलकर चांद का चक्कर लगाएंगे और वहां से हो रही गतिविधियों की जानकारी देंगे। भारत चौथा देश बन चुका है जिसने चांद पर सफ़र तय किया है। वहीं 14 दिनों के रोवर के सफ़र को लेकर रात दिन काम कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान का मिशन अभी पूरा नहीं हो पाया। खबर यहीं तक थी। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।